हेलो दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक जीवन दीक्षा है। मेरे प्यारे मित्रों, कहानी को अंत तक सुनिए और अंत में चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। बालक बहुधा खेलते खेलते जब अपने पिता के कमरे में आ जाता तो उसे पिता को चित्र बनाते देखकर बहुत विस्मय होता। बहुत देर तक खेल भूलकर वह चित्रों को टकटकी बांधे देखता रहता। उसे आश्चर्य होता कि विभिन्न लकीरें कैसे धीरे धीरे आकृति में बदल जाती। बालक का कुतूहल देखकर एक दिन चित्रकार ने उसके भीतर के रचयिता को निमंत्रण दे दिया। वह मौन आश्चर्यचकित सा बैठा पिता की नवीनतम कलाकृति को निहार रहा था। जब चित्रकार ने उठकर उसके नन्हे हाथों में तूलिका, रंग, घोल पात्र और एक कोरा पृष्ठ थमा दिए। बालक ने दृष्टि उठाकर पिता को देखा। दृष्टि में प्रश्न निहित था। चित्रकार मुस्कराया, बोला, सृजन कर। बालक की आंखों में विश्वास और आशा ने हर्ष के नन्हे नन्हे दीप जला दिए। उल्लास से रोमांचित हो उठा वह। चित्रकार मुस्कराया, बोला, आरंभ कर। बालक ने उत्सुकता से उन वस्तुओं को देखा, किंतु अनायास ही वह गंभीर हो गया। मौन, दोनों हाथों में पितृप्रसाद भींचे, उसकी मौन दृष्टि ने पुनः पिता से प्रश्न किया। चित्रकार मुस्कराया, बोला, स्वयं कर। बालक के अधर चलायमान हुए स्वर झंकृत हुआ। दीक्षा? पिता ने गंभीरता से कहा, मेरी नहीं, जीवन की दीक्षा। जीवन दीक्षा के आगे मेरी दीक्षा तुच्छ है। तेरी कृतियों पर मेरे हस्ताक्षर छोड़ देगी। बालक नतमस्तक हुआ, सृजन सामग्री को माथे से लगाया, किंतु वहीं खड़ा रहा। चित्रकार उसका असमंजस समझ गया। उसने उंगली क्षितिज की ओर उठाई और कहा, अध्ययन कर। बालक सब कुछ अपनी छोटी छोटी मुट्ठियों में सहेजे लौट गया। दिन बीते, सप्ताह बीते, माह बीते। एक दिन पिता ने देखा, पुत्र रंग घोलने की चेष्टा कर रहा है। चित्रकार मूक दर्शक बन देखने लगा। बालक उत्तेजित था। प्रथम प्रयास था, किंचित असावधानी से रंग सर्वत्र फैल गया। बालक हतप्रभ रह गया। मुख उठाकर जब उसने पिता को उसे ही निहारते पाया तो नेत्रों से अश्रु असहाय ढुलक चले। दोस्तों, कहानी को पूरा सुनने के लिए दिल से शुक्रिया। ऐसी और रोचक कहानियों के लिए रॉयल_संदीप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।